हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक को। कोफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वगैरह तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। ठीक है, आज हम लोग उसी से आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज कॉल्ड बायोमेटेलिक स्ट्रिप। इसमें दो ठो मेटेलिक स्ट्रिप होता है। ठीक है, लगभग दोनों का लेंथ हम लोग जो है वो सेम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, दोनों का जो विथ है वो हम लोग डी लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है, एक का अल्फा 1 है। ठीक है, तो अल्फा 2 जिसका ज़्यादा है, मतलब अल्फा जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा ना। तो यानी कि सेकेंड ये वाला जो है ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ये कम एक्सपेंड करेगा। तो उस सिचुएशन में ये अल्फा 1 कम एक्सपेंड किया, मतलब अल्फा 1 जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, और अल्फा 2 वाला थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड किया। ठीक, तो कुछ इस टाइप का शेप बना। अगर यही क्या हो जाए कि अल्फा 1 ज़्यादा हो जाए और अल्फा 2 कम हो जाएगा, तो फिर अल्फा 2 कम एक्सपेंड होगा और अल्फा 1 ज़्यादा एक्सपेंड होगा, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो फिलहाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाला शेप को डिस्कस करेंगे, डैट इज कॉल्ड कन्वेक्स। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन में जो कुछ पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ इसका जो एक्सपेंशन हुआ कुछ इस तरीक़ा से हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें ये वाला जो है वो L2 लेंथ बोले एक्सपेंड होने के बाद जो आया ये, और यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है हम लोग जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन ले रहे हैं। डैट मीन्स कि मेरा जो टेम्परेचर में जो चेंज आया होगा वो 0 से बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है ना, मेरा जो डेल्टा टी जो चेंज है, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो 0 से ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सपेंशन को ही बता रहा है ये। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव में बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, और नेगेटिव में कम होगा, मतलब होगा डैट मीन्स कि डेल्टा टी इज लेस देन 0। डैट मीन्स कि यहाँ पे फिर कूलिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग का जो डिस्कशन का जो पार्ट है वो एक्सपेंशन का पार्ट है। डैट मीन्स कि डेल्टा टी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो अपर पोर्शन है ये वाला, इस लेंथ का मिडिल ऑफ पार्ट दैट इज कॉल्ड, उसका हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी तरीक़ा से इस लेंथ का मिडिल ऑफ पार्ट से हम लोग जो है वो कैलकुलेशन लेके चलेंगे, और बीच वाला लाइन जो है, मतलब इस दोनों का जो जहाँ पे दोनों का जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड दिस पोर्शन। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो रेफरेंस लेकर के चलेंगे, है ना। तो ये उस हिसाब से यहाँ पे ये जो हो गया वो आर हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक, और ये जो लेंथ है वो d/2 है। ठीक है, और ये भी लेंथ d/2 है, ये भी लेंथ d/2 है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस से d/2 लेंथ अगर बढ़ा होगा, ठीक है, तो इसका जो लेंथ आया वो r + d/2 आया। ठीक, और ये जो लेंथ है ये नेचुरल लेंथ, मतलब जो रेडियस है उससे कम आया है। तो इस लेंथ को हम लोग बोले हैं r - d/2। ठीक है ना, और अब ये जो L2 आया है, L2 को लिख सकते हैं हम लोग L1 + α2 डेल्टा टी, और L1 लिखा जाएगा L1 + α1 डेल्टा टी। ठीक, और L2 और L1 हम लोग क्या कर सकते हैं, r/रेडियस थीटा इज इक्वल टू, है ना, r/रेडियस के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से L2 के लिए जो मेरा आर्क है ना, L2 लेंथ के लिए जो है वो रेडियस ये हो गया। अगर ये पूरा मेरा L2 है तो इसका जो मिडिल से है वो हम लोग लिए लेंथ दैट इज कॉल्ड r + d/2, है ना। उसके लिए मेरा हो जाएगा L2 के लिए हो जाएगा ये r + d/2,
ठीक है। तो यहाँ से L2 बराबर आ जाएगा R प्लस डी बाई टू थीटा, और L1 के लिए हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं, मेरा L1 जो है वो इस हिसाब से, एक मिनट थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये वाला, ठीक। इसका जो सेंटर से अगर हम लोग मेजरमेंट करें, दैट इज कॉल्ड R माइनस डी बाई टू। तो इसके लिए जो थीटा हो जाएगा, मतलब L1 निकालना होगा, तो वही R का अपॉन रेडियस, तो एंगल इंटू रेडियस, तो R माइनस डी बाई टू, है ना। तो यहाँ से मेरा L1 आ गया। अब ये L2 L1 जो है वो थर्मल क्या बोलते हैं इसको, लीनियर एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी से निकालें, और ये जो है वो R का अपॉन रेडियस का प्रॉपर्टी से, फिर दोनों में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिवाइड दे देंगे, तो मेरा फाइनल जो बनेगा वो कुछ, है ना, ये लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा करके, और ये जो था वो R का अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा करके, तो यहाँ पे एंगल इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा वो R का आ गया। तो ये कट करके फिर बनेगा यहाँ से, है ना। यहाँ से हम लोग फिर कंपेयर कर लेंगे, मतलब सॉरी कंपेयर कर, यहाँ से सॉल्व करके उस R का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, एरर इन स्केल, ठीक है, और फिर पेंडुलम बेस क्लॉक, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग थर्मल स्ट्रेस को भी समझेंगे, और फिर लिक्विड वगैरह में भी जो एक्सपेंशन होगा वो सबको भी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बायोमेटेलिक स्ट्रिप तक ही रखते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा।